नमस्कार दोस्तों। आज अपन प्रायिकता टॉपिक पे डाइस की बात करते हैं। कल अपन ने सिक्के वाले क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपन डाइस पे चर्चा करते हैं। कल अपन ने सिक्के वाले क्वेश्चन तो पूरे कर ही लिए थे और आज उसके आगे बढ़ते हैं अपन डाइस वाले। डाइस या पासा, बात वही है जैसे एक डाइस है या एक पासा है। एक पासा अपन क्या करते हैं, पासा समझ गए होंगे आप, उसी को डाइस बोलते हैं, वही पासा होता है। और सिंपल भाषा में बोलूं तो जो अपने लूडो वाली जो गोटी होती है उसी को अपन पासा बोलते हैं। क्या लूडो वाली जो गोटी होती है, जैसे अपन उसको उछालते हैं तो उसमें एक से छः तक कोई भी संख्या आ जाती है, एक से लेकर छः तक। वही क्या है, वही पासा है, वही डाइस है। जैसे अपन ने एक पासा ले लिया, एक पासे को अपन ने उछाला, एक पासे को उछाला, उछालने के बाद अपने पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 संख्याओं में से कोई भी संख्या टॉप पे आ सकती है या ऊपर आ सकती है। बात समझ में आई कि अपन ने एक पासे को उछाला, उछालने के बाद में टॉप पे या ऊपर कोई भी इनमें से एक संख्या आ सकती है। इसके अलावा कुछ आ सकती है क्या? नहीं ना। तो यही संख्या है जो उछालने के बाद में टॉप पर आती है। टॉप पर कुल कितनी संख्या आ सकती है? कुल 6 संख्याएं आ सकती है। कुल कितनी संख्या आ सकती है? 6 संख्याएं आ सकती है। तो अपन इसकी कुल संभावना कितनी हो गई अपने पास? कुल संभावना हो गई अपने पास 6। एक पासे को छाला तो कुल संभावनाएं कितनी आएंगी? 6 आएंगी। 6 कौन सी है कुल संभावनाएं? 1 2 3 4 5 6। 6 ये क्या है? एक पासे को छालने पे जो टॉप पे जो संख्या आती है उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है, वही ये कुल संभावनाएं है। कुल संभावनाएं क्या है? जो टॉप पे जो संख्या आती है 1 से लेकर 6 तक, वो टोटल 6 कुल संभावनाएं होगी। कुल संभावनाओं को अपन और भी बोलते हैं, इसको प्रतिदर्श समष्टि भी बोलते हैं। प्रतिदर्श समष्टि भी बोलते हैं इसको, और इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। तो कुल संभावना 6, या ये बोल दो प्रतिदर्श समष्टि कितनी है 6, या ये बोल दो सैंपल स्पेस कितने हैं 6। ये 6 कौन से हो गई? ये बात समझ में आ गई होगी। टॉप में जो 1 से लेकर 6 संख्या आती है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक संख्या आती है, या 1 आ जाए, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। ये 6 एक साथ तो आती नहीं, एक संख्या आती है टॉप पे कोई भी, जैसे 1 आ गई, या 2 आ गई, या 3 आ गई, या 4 आ गई, या 5 आ गई, या 6 आ गई। तो कुल संभावनाएं हो गई 6। कुल संभावना संख्या तो एक आएगी, संख्या कोई एक आएगी, और संभावनाएं कुल कितनी हो गई? 6 हो गई। इसको ही अपन कुल संभावनाएं बोलते हैं, और इसको ही अपने प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। समझ में आई बात? चलो इस पे बेस अपन क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन देखो, एक पासा फेंकने या उछालने पर ऊपर 5 आने की प्रायिकता होगी। क्या पूछा है? टॉप पे या ऊपर 5 आने की प्रायिकता होगी। क्या पूछा है? 5 आने की। एक पासा उछाला, इसमें पूछा अपने एक पासा उछाला तो टॉप पे या ऊपर ही ऊपर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा है। तो कुल संभावनाएं अपने पास कितनी है पहले तो वो लिख लेते हैं। वही कल वाले सूत्र है, वही बात है। 1 2 3 4 5 6। देखो ये हो गई अपने पास कुल संभावनाएं। जैसे टॉप पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ये तो हो गई अपने पास कुल संभावना हो गई। ठीक है, पासे को उछाला अपने, उछालने के बाद में इनमें से कोई भी एक आ सकता है। इतनी बात आई समझ में? अब अपने को पूछा क्या है कि ऊपर 5 आने की क्या प्रायिकता है। अब इसमें से देखो ऊपर 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। अपने को पूछा जो ये है
कि 5 आने की प्रायिकता क्या है। तो अपन वही सूत्र लिखेंगे पहले। जो अनुकूल संभावना है अपने पास अपॉन कुल संभावना लिख दो, या इसको ये भी लिख सकते हो प्रतिदर्श समष्टि। बात वही है, कुल संभावना भी वही है, प्रतिदर्श समष्टि भी वही है, लेकिन ऊपर आ जाएगा अनुकूल संभावना। अनुकूल संभावना कौन सी हो गई? अनुकूल संभावना ये हो गई इनमें से 5 एक बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो अपन ने इसको ऊपर लिख दिया 1 टाइम आ रहा है। और कुल कितनी हो गई? कुल संभावना हो गई 6, 1/6 लिख दिए। ये अपना आंसर हो गया। ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। चलो दोबारा बताऊं। इसमें पूछा है कि एक पासे उछालने पर टॉप पर ऊपर ही ऊपर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपन ने कुल लिख दिए कि ये संख्या ऊपर आ सकती है, इनमें से कोई भी एक संख्या ऊपर आ सकती है। तो इसमें से 5 देखो कितने बार आ रहा? 5 एक बार ही आएगा। तो एक तो अपन ने ऊपर लिख दिया जो अनुकूल संभावना थी वो। ये अनुकूल संभावना क्या हो गई? 1 हो गई अपने पास। नीचे लिख दिया अपने कुल संभावना। कुल संभावना कितनी है? 6। 6 कहाँ से आई? 1 2 3 4 5 6। 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है, वो हो गई कुल संभावना हो गई। ये अपन ने लिख दी नीचे, ये लिख दी नीचे। और जो ये है कि एक बार आ सकता है, तो ये ऊपर लिख दिया। तो अपना आंसर क्या हो गया? 1/6। सीधा सा, सिंपल सा। चलो करो नोट डाउन। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है? एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की, क्या पूछा? विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी अपने। क्या पूछी है? विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल क्या क्या, टोटल क्या क्या आ सकते हैं अपने पास, ये लिख लेते हैं। जैसे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। ये तो हो गई अपने पास कुल संभावनाएं हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। पहले ये लिख लिए। अब अपने को पूछा वो देखें क्या क्या पूछा। इसमें पूछा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ये तो आ सकती है, ठीक है। ये तो कुल संभावनाएं हो गई कि ये आ सकती है, इनमें से कोई भी एक आ सकती है। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अब अपन ये देखेंगे इनमें विषम संख्या कौन कौन सी है जो टॉप पे आ सकती है। एक तो 1 हो गया, एक क्या हो गया? 3 हो गया विषम, एक 5 हो गया विषम संख्या। तो आपको पता ही है। तो अपने को यही देखनी है इनमें विषम संख्या कौन कौन सी है जो आ सकती है। 1 आ सकती है, 3 आ सकती है और 5 आ सकती है। तो अपन वही अपना सूत्र लगाएंगे। इसमें अनुकूल संभावना अपॉन कुल संभावना। अनुकूल संभावना कितनी हो गई? विषम संख्या कितनी आ गई? 1 2 और 3 आ गई। तो अनुकूल संभावना हो गई अपने पास 3 हो गई। और कुल संभावना कितनी हो गई? कुल संभावना हो गई 6। तो ये इनको अपन काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 से इसको काटा 2 बार, ऊपर 1 बार। तो ये हो गया अपने पास 1/2 आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? 1/2 हो गया अपना। कैसे हुआ? दोबारा देखो। इसमें पूछा विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है। तो टोटल कितनी संभावना हो गई? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। तो अनुकूल संभावना अपने पास कितनी है? 3 है। 3 को ऊपर लिख दिया और कुल संभावना अपने पास 6 को नीचे लिख दिया। 3 से काटा 1 बार, 3 से काटा 2 बार, 1/2 आंसर हो गया। देखो इसमें पूछा अपने को कि एक पासे को छाड़ने पर, फेंकने पर 2 से विभाजित, कितनी 2 से विभाजित होने वाली संख्या आने की प्रायिकता होगी। क्या पूछा गया है? 2 से विभाजित होने वाली, कितनी 2 से विभाजित होने वाली संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या पूछा है? 2 से विभाजित होने वाली संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो इधर
अपन वो कुल संभावनाएं लिख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अपने को ये देखना है कि क्या पूछा, ये पूछा 2 से विभाजित। अब 2 से विभाजित कौन सी होती है वो संख्या है, देखो 2 होती है, क्या होती है, 3 नहीं, 4 होती है, 5 नहीं, 6 होती है। तो कुल कितनी हो गई, कुल हो गई 1 2 3। तो अनुकूल संभावनाएं अपने पास कितनी है, 3 है, और कुल संभावनाएं वही अपने पास है 6। तो इसको 3 से काटा एक बार, इसको 3 से काटा 2 बार, ये आ गया 1/2, आंसर हो गया अपना। देखो 2 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है ये देखो, इसमें एक संख्या ये है, एक ये है, एक ये है। तो कुल 3 संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो जो अनुकूल संभावना है अपने पास वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अनुकूल संभावना कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई। और कुल संभावना कितनी बनती है, ये तो एक पासे में हमेशा सभी में 6 ही आती है। तो कुल संभावना हो गई 6। अब इनको सोल्व कर दिया, 3 से काटा एक बार, 3 से काटा 2 बार, 1/2 आंसर हो गया। बस इतना ही काम है। ये देखो इसमें क्या पूछा है, एक पासा फेंकने पर ऊपर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या पूछा है, अभाज्य संख्या। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे अपनी वो संख्या, लिख देंगे कुल संभावनाएं लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। कुल संभावनाएं लिख दी अपन ने 6। अब देखो एक अभाज्य है या भाज्य है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। दो अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है, अभाज्य नहीं है। ये 5 अभाज्य संख्या है, और 6 भाज्य संख्या है। देखो एक न भाज्य न अभाज्य है। अभाज्य संख्या होने के लिए इसमें 2 शर्तें होनी चाहिए आपके पास। अभाज्य संख्या वही होती है उसमें कम से कम 2 संख्या का भाग जाए। 2 संख्या वो कौन सी होती है, एक तो खुद का भाग जाए और दूसरा एक का भाग जाए। तो इसमें एक का भाग ही जाता है या खुद का, बस इसमें 2 शर्तें पूरी नहीं होती तो ये न भाज्य न अभाज्य। अब 2 देखो ये अभाज्य की कैसे हुई, इसमें 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो 2 का जाता है खुद का, ये तो स्वयं का हो गया, और ये एक का हो गया। और बाकी डिटेल में आगे पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। तो टोटल अभाज्य संख्या 1 से लेकर 6 तक कितनी आई, 3 आ गई। जैसे अपन डाइस को उछाला तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो जो अपने को पूछी गई वो अनुकूल संभावनाएं अपने पास कितनी हो गई, 3 हो गई। एक तो ये हो गई अभाज्य संख्या में ये आएगी, दूसरी 3 आएगी और तीसरी 5 आएगी। तो 3 संख्या ऐसी हो गई जो अपने पास अनुकूल संभावना है, अभाज्य संख्या 3 हो गई। तो इनको तो अपन ऊपर लिख देंगे 3 को, ये क्या हो गई अपने पास अनुकूल संभावना हो गई। और जो कुल संभावना है वो तो एक पासे को उछालने पर जो कुल संभावना है वो तो 6 ही आती है। तो 6 को नीचे लिख दिया। अब इनको 3 से काट दिया एक बार, इसको काटा 3 से 2 बार, तो ये अपने पास आंसर हो गया 1/2। ये बात करो नोट डाउन। अब जो पासे को एक बार उछालते हैं या एक पासे पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग कर लिए अपन ने। ऐसे आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। एक पासा नाम लिखा, लिखने के बाद सबसे पहले तो ये लिखो अपन ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये लिख लिया। लिखने के बाद जो पूछा है विषम पूछा तो विषम देख लेंगे इसमें यही है। अगर सम पूछा अपने को तो सम देख लेंगे, सम कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, तो वो लिख देंगे। अगर ये पूछे कि विषम है तो विषम देख लेंगे। भाज्य के लिए बोला तो भाज्य देख लेंगे कौन सी है। अभाज्य तो जो भी इनमें से पूछेगा एक पासा उछाल के, तो जो भी अपने को पूछा वो तो ऊपर लिख देंगे और कुल संभावनाएं आ जाएंगी नीचे। ठीक है, इस प्रकार से जो भी एक पासे पे बढ़ने वाले क्वेश्चन थे लगभग मैंने करवा दिए हैं। बाकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। एक ये सवाल आपको बता ही दिया कि एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी। प्रतिदर्श समष्टि बोल दो, कुल संभावना बोल दो, या इसको सैंपल स्पेस बोल दो, वो 6 आता है। ठीक है।
अब अपने अगले वीडियो में जो 2 पासे लेंगे, 2 पासों को एक साथ उछालेंगे या 2 पासे लेंगे, उन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।